जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा हो, सुकून जैसा हो। 50 साल का हमारा सफर कैसा रहा और आगे का हमारा सफर कैसा रहेगा। हमारे एमडी साहब अभी कह रहे थे कि आगे का सफर बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि उज्जवल भी रहेगा। और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, ट्रांसपोर्ट से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, एक भावनात्मक रिश्ता भी है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप जलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के दीप प्रज्वलन के साथ हम अपने आसपास की पिताश्री ने प्राथमिकता को भी दूर करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को सींचा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और जब आज उनका बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है अन्य अतिथिगणों से भी आग्रह है कि वह भी तो बहुत उम्मीदें हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। दो लोग यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जिनके पिताजी आपके साथी रहे। हमारे एमडी साहब के पिताजी, उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे सर्विसेज दी। तालियां बजने दें। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 24/7 जो है, 24 घंटे सातों दिन जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेवाएं दे रहा है, पिछले 50 साल से लगातार विशेष तौर पर तैयार करवाया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक आपात सेवा ही है। आप लगातार देखते हैं कि हमारे कर्मचारी पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी चिंताएं रूट चलाने की हैं। बस लेके जाना है, उसके साथ जाना है। और यहाँ पे ऐसे कर्मचारी भी अभी सामने आए जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई छुट्टी नहीं ली, 25-25 साल से गाड़ी लगातार चलाई है। तो हमें बड़ा गौरव है हमारी एचआरटीसी पे। हमने खुद एचआरटीसी में बहुत सफर किया है, यूनिवर्सिटी में थे। एचआरटीसी ही ऐसी संस्था थी जो हमें घर से शिमला पहुंचाती थी। परिवहन निगम को इन्होंने 673 और अभी 20-25 साल पहले जब हम दिल्ली यशवंत सिंह नौकरी किया करते थे तो एचआरटीसी ही थी जो हमें शिमला से दिल्ली लेके जाती थी। तो इसलिए रोजाना 6 लाख लोगों को जो है सफर करवा रही है, उस संगठन का नाम एचआरटीसी है। जो 20 करोड़ किलोमीटर चलती है वो एचआरटीसी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि लगातार वो हमारी मदद कर रहे हैं, लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे कर्मचारी यूनियंस के नेता, उन्होंने भी विचार रखे। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम यूनियंस को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हम खुद चुन के आते हैं और डायलॉग से ही किसी भी समस्या का हल निकलता है। और आप इतनी संख्या में यहाँ पे बैठे हैं,
आप ये बता दें कि क्या हमारी सरकार ने जिस दिन से शपथ ली है आज दिन तक सारे कर्मचारियों को वेतन मिला है कि नहीं मिला है? कई लोग बोलते हैं एचआरटीसी के लोगों को वेतन नहीं मिला। अरे हम वेतन देने के लिए एक दिन के भी डिफॉल्टर नहीं, आज हर एचआरटीसी कर्मचारी को हम वेतन दे रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सफलता है। हम अपने कर्मचारी को पेंशन दे रहे हैं और बता दें कि हम पेंशन में कहां डिफॉल्टर हैं। क्या आप सबको आज दिन तक की पेंशन मिली है जब से सरकार आई है? तनख्वाह आपको हमने दी, पेंशन हमने आपको दी, परिस्थितियां किसी भी तरह की हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी हमारे पे रही। देखिए, 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी खुद एचआरटीसी से चालक के रूप में रिटायर हुए और मुझे पता है कि किस प्रकार बेचारे जो एचआरटीसी के कर्मचारी दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं और हमारे लोग इतने अभी सामर्थ्य नहीं है कि वो एचआरटीसी की बसों का त्याग कर सके और गाड़ियों में आ सके। तो निश्चित रूप से 50 वर्ष एचआरटीसी के हो गए और आगे 50 वर्ष एचआरटीसी को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि इसका एक नाम है। उस दृष्टि से हमने बात की। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्य किया ये समझ नहीं आता। 55 महीनों से एचआरटीसी का नाइट और ओवर टाइम फंसा हुआ था। वो आगे चलाने की जो प्रथा थी कि हम क्या करेंगे, आगे वालों को देखते हैं। हमारी सरकार ये सोचकर कार्य नहीं करती। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हमने कहा है कि इनका मार्च तक हम जो भी ओवर टाइम है, और अभी पहले तो हम 50 करोड़ के रूप में, जिसमें एचआरटीसी भी कुछ शेयर करेगा और हम भी कुछ शेयर करेंगे, उनका पूरा हम ओवरड्राफ्ट और एरियर देंगे और 31 मार्च से पहले हम इनका पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा हम ओवरड्राफ्ट और एरियर उनको दे दिया जाए। और 9 करोड़ रुपया जो है, जिसमें एचआरटीसी भी कुछ पैसे डालेगा, 9 करोड़ रुपया तुरंत प्रभाव से उनको दे दिया जाएगा। और दिवाली 28 तारीख को है। मैं कल परसों मंडे के और भी विभागों की जो दिवाली से पहले कुछ अनाउंसमेंट करनी हो मैं उनको करूँगा और निश्चित तौर पर दिवाली से पहले सभी को पे मिलनी चाहिए। तो 28 तारीख को सभी को पे मिले, इस दृष्टि से मैंने आज एचआरटीसी के सरकारी कर्मचारियों को पे देने की घोषणा की है, ताकि उनको दिवाली खुश से मिल सके, क्योंकि एक हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में वो अपने जीवन खुशमय बना सके, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा है कि एचआरटीसी को हम 1500 बसेस ग्रीन एनर्जी के रूप में देंगे। 297 करोड़ रुपया हमने एचआरटीसी को इलेक्ट्रिकल बसेस 327 खरीदने के लिए दे दिया है। 500 बसों का हम कंफर्ट लेटर और दे रहे हैं। 500 के बाद 500 बसों का हम हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, उसमें देंगे। और बाकी जो बसें हैं उनका इलेक्ट्रिकल के लिए देंगे। तो 1500 बसें हम देंगे। बाकी एचआरटीसी को भी अपने लेवल पर काफ़ी बसेस, हम 200 बसेस का हमने बताया है। टेम्पो ट्रेवल्स भी कर रहे हैं। प्रदेश के हर कोने तक एचआरटीसी की सेवाएँ पहुँचें और वेलफेयर के साथ कैसे अपने को आत्मनिर्भर एचआरटीसी बनाए, उसके लिए अधिकारी इसमें काम भी करें। जयराम जी भी फाइनेंस मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर जी को ये पता होना चाहिए कि हमारा पेंशन और पे 2000 करोड़ रुपया कितना है और आया कितना है, और उसके बाद हमने 600 करोड़ रुपया एरियर दिया। जो हमारा सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का शेयर जो है जीएसटी का, वो 1400 करोड़ रुपया है और पेंशन पे कितनी है 2000 करोड़। तो 600 करोड़ वो भी तो हमने इंतजाम किया, और 600 करोड़ जो डीए दिया वो 2600, वो भी इंतजाम किया 1200, और 200 करोड़ रुपया जो हमने एरियर जो परसेंटेज वाइज दिया वो इंतजाम किया, और जो क्लास 4 के कर्मचारी थे उनको 20,000 से। तो ये कहना जयराम जी का ना, जो मैथमेटिक्स है वो उनको जो अधिकारी जो लिख के दे देते हैं ना स्टेटमेंट, वो उसको छाप देते हैं, वो चाहे मंडी में हो। तो उनको थोड़ा इस मामले में ये नहीं कहना चाहिए कि सेंटर की, वो हमारा अधिकार है
उनके समय भी आता था, हमारे समय भी आ रहा है। हम उसको फिजिकल डिसिप्लिन से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर जब हिमाचल की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होनी है, क्योंकि उन्होंने तो जनता के धन को लुटाया है, संपदा को लुटाने का काम तो उन्होंने किया। हम इस व्यवस्था को व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो 40 साल से व्यवस्था चली थी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, कर्मचारियों का भी, कि वो हमारे फैसलों से हमारे साथ खड़ी है, सहयोग दे रही है। जब हमने पेंशन की ना तो किसी कर्मचारी संगठन ने आके विरोध नहीं किया, सिर्फ बीजेपी वालों ने टीवी के माध्यम से विरोध किया। नए नए शब्द ढूंढ के ले आते, हमको तो पता भी नहीं होता। आजकल हिमाचल के शब्द ऐसे ढूंढे जाते हैं। तो आप भी थोड़ी सी रिसर्च करके थोड़ा काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।